हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। चलिए, इनसे जो जुड़े हुए तथ्य हमारे संविधान में दिए गए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे संविधान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किया गया है। इनका जो उल्लेख है हमारे संविधान में वो आर्टिकल 76 यानी 76 में किया गया है। इसके अतिरिक्त यह महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। यह भारत सरकार का वकील होता है जो सरकार के मामले से संबंधित, सरकार से जुड़े मामले जो न्यायालय से संबंधित है उस संदर्भ में सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होता है। महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। यदि हम इनकी योग्यता की बात करें, योग्यता यानी किस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है, तो स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हूं। यदि ऐसा नहीं है तो दूसरे संदर्भ में वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। न्यायाधीश के रूप में काम किया हो।
नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील के रूप में कार्य किया हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा यदि ऐसा नहीं है तो राष्ट्रपति के नजर में यानी वह व्यक्ति राष्ट्रपति के नजर में न्याय व्यवस्था की विशेष ज्ञान रखता हो, न्याय व्यवस्था या कानून से संबंधित विशेष ज्ञान रखता हूं, या कानून से संबंधित विशेष ज्ञान रखता हूं, उन व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। हमारे संविधान में इनके कार्यकाल से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। ये कितने दिन तक अपने पद पर रहेंगे, कितना दिन कार्य करेंगे, इसकी कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। इनको पद से कैसे हटाया जाएगा, किनके द्वारा हटाया जाएगा, ये भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। जब ये संविधान में नहीं है तो ये निर्धारित कैसे होता है? तो इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा तय होता है, राष्ट्रपति के द्वारा तय होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करती है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और पद से भी हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, पद से भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा ये जब चाहे तब राष्ट्रपति को अपनी इस्तीफा सौंप सकता है, राष्ट्रपति को भी इस्तीफा दे करके पद से मुक्त हो सकता है। इसका कोई प्रावधान नहीं है। अटॉर्नी जनरल का वेतन, यदि वेतन की बात की जाए तो इसके वेतन और भत्ता हमारे संविधान में तय नहीं किया गया है। इसके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाते हैं, बाय प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा इनके वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ना तो ये संसद का सदस्य होता है और ना ही विधानमंडल का सदस्य, ना ये संसद सदस्य होता है, ना ये विधानमंडल का सदस्य होता है। लेकिन संसद के दोनों सदन में, संसद के दोनों सदनों में उपस्थित होने का अधिकार है। दोनों सदनों में उपस्थित होने का अधिकार है, होने का अधिकार है। यानी संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, उनके कार्रवाई में भाग ले सकता है। संसद से जुड़ी जो समितियां होती है उनके कार्रवाई में भी भाग ले सकता है। लेकिन
इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, यानी मत डालने का अधिकार, मत डालने का अधिकार नहीं है। और इसका उल्लेख आर्टिकल 88 में किया गया है। संसद के दोनों सदनों में जो उपस्थित होंगे, उनमें जो भाग लेंगे, कार्रवाई में भाग लेंगे, ये भी, इनका भी उल्लेख आर्टिकल 88 में किया गया है। ये भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या अन्य सभी न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं, कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वोट डालने का अधिकार इसे नहीं है। आगे देखते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा, ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये न्यायालय में सरकार के यदि कोई मामले न्यायालय में से जुड़े होते हैं तो सरकार के तरफ से वकील के रूप में पेश होते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 143, यानी राष्ट्रपति जब 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से किसी राष्ट्र के संबंधित मुद्दे पर परामर्श लेना चाहते हैं तो वो अटॉर्नी जनरल के माध्यम से ही परामर्श लेते हैं। भारत सरकार की अनुमति के बिना, भारत सरकार के अनुमति के बिना, भारत सरकार के अनुमति के बिना किसी आपराधिक व्यक्ति को न्यायालय में, यानी किसी आपराधिक व्यक्ति का पैरवी न्यायालय में नहीं कर सकता है, यानी उनकी सहायता नहीं कर सकता है बिना भारत सरकार की अनुमति के। या कोई सरकारी प्रतिष्ठान हो या कोई निजी प्रतिष्ठान हो, उनकी भी सहायता ये बिना सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, एक सॉलिसिटर जनरल होता है। इसके अलावा दो अन्य, यानी दो अपर सॉलिसिटर जनरल भी होता है, दो अपर सॉलिसिटर जनरल भी होता है। यानी इनको कह सकते हैं कि इनकी सहायता के लिए एक महाधिवक्ता होता है और दो अतिरिक्त अपर महाधिवक्ता होते हैं। लेकिन ये महाधिवक्ता का उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 76 में नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने महान्यायवादी से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर डिस्कशन किया। चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।